अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। हम HSC जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे थे। आज हमारी थर्ड ट्रेनिंग है। इससे प्रीवियस ट्रेनिंग का आपको डाटा चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फॉर दोज हु आर सीइंग दिस फेज फर्स्ट टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मुशाहिद हैदर, करंटली सर्विंग एज ए HSC मैनेजर इन रिप्यूटेड ऑयल एंड गैस सेक्टर। देखिए, इंटरव्यूअर की मैं साइकी को अंडरस्टैंड करता हूँ क्योंकि मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। तो जो HSC फील्ड में न्यू है या किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूअर मैक्सिमम आपसे पूछता है। तो ये सीरीज उसली है। आज 26 क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, क्या कभी आपने ऑडिट कंडक्ट कराया है? ऑडिट क्या होता है? ऑडिट की क्या फाइंडिंग्स थी? आपने क्लोज ऑब्जर्वेशन कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑडिट क्या है? ऑडिट एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है जो वर्क प्लेस पे किस तरह की काम की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, सेफ हैं, अनसेफ हैं, अनसेफ एक्ट और कंडीशंस हैं। सेकंड, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। इस ऑडिट को 5 स्टेजेस में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने ऑडिट करना होता है उनके साथ एक ओपनिंग मीटिंग होती है। एक दिन पहले हम उनसे मिलते हैं, हमसे बात होती है कि आपका ये ऑडिट है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगी और ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। सेकेंड स्टेज में अगले दिन वो साइट का आके विज़िट करते हैं, देखते हैं साइट पे अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस हैं नहीं हैं। फिर वो आपके ऑफिस में आके आपके HSC डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। थर्ड स्टेप में वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाते हैं कुछ, या वहीं बैठ के उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। आपने जो प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं क्या उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अब फिर एक क्लोजिंग मीटिंग होती है, वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेते हैं। फिर एक रूम में मीटिंग होती है जिसमें वो कहते हैं हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, हम इस पे NC देना चाह रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। फिर एक म्यूचुअल डिस्कशन होती है और जो एग्रीड पॉइंट्स होते हैं वो एक ऑडिट की रिपोर्ट का हिस्सा बन जाते हैं। ये इश्यूज हैं, इनको आपने क्लोज करना है। वो क्लोजिंग मीटिंग के बाद वो मुसलसल फॉलो अप करते रहते हैं कि जो इश्यूज हमने बताए थे वो क्लोज हुए हैं कि नहीं हुए। देखिए, टिपिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं ऑडिट की? अनसेफ एक्ट्स प्रैक्टिस, पुअर हाउसकीपिंग, PPs नहीं होती, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। ये फाइंडिंग्स हो गए। जो इश्यूज आए वो फाइंडिंग्स हो गए। उन्हें क्लोज कैसे करते हैं? वो एक वे फॉरवर्ड देते हैं कि आपने इस ऑब्जर्वेशन को क्लोज करना है तो आप इस तरह कर लें। 27 क्वेश्चन ये है, बहुत अहम है। आपसे पूछते हैं आप एज ए HSC रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आपकी क्या ड्यूटीज़ है, या पूछते हैं कि वहाँ आप रिस्क को किस तरह मैनेज करें। हम उन्हें ये कहते हैं कि देखिए, हम डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, हम वॉक थ्रू करते हैं, हम हैज़र्ड्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हम ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, हम इंटरनल ऑडिट्स कर रहे होते हैं और हम डैशबोर्ड को मेंटेन कर रहे होते हैं। अक्सर क्वेश्चन होता है कि हाँ भाई, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम की आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? तो पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम की ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये ABC रूल होता है। इसमें एक एंकर होता है, एंकर पॉइंट होता है, उसके साथ लैनयार्ड लगी होती हैं जिसे कनेक्टर कह रहे हैं, बॉडी हार्नेस होती है। बॉडी हार्नेस और एंकर आपस में जुड़े होते हैं, इसे पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है अच्छा, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम कितनी हाइट पे इम्प्लीमेंटेड है? आप कहते हैं जब भी 6 फीट है उससे ज़्यादा हाइट होगी तो हम पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम यूज़ करेंगे। वो कहेगा अच्छा। जो एंकर एज आपने यूज़ करना है वो उसकी कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए? हम कहेंगे कि अगर एक पर्सन काम कर रहा है तो वो 5000 पाउंड की कैपेसिटी हो कि वर्कर के लोड को बेयर करने की। अगर फुल बॉडी हार्नेस के बारे में आपसे पूछता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएंगे, वहाँ आपको बता दूंगा। कनेक्टेड क्या होते हैं? ये लाइफ लाइन्स होती हैं, इसके बारे में भी आगे आ जाएगा। तो पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम में ये चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछता है कि आप हार्नेस को किस तरह चेक करते हैं। देखिए, हम हार्नेस की स्ट्रैप्स चेक करते हैं कि कट्स तो नहीं है, टेयर्स तो नहीं है, फ्रेम टर्न्स तो नहीं है, केमिकल डैमेज तो नहीं होगा। हम बकल देखते हैं जिनसे कनेक्ट करते हैं स्ट्रैप्स को कि वो ठीक है, वो क्रोडेड तो नहीं है। डी रिंग्स देखते हैं वो बेंड तो नहीं है, वो ख़राब तो नहीं है, वो उसमें कोई इशू नहीं आया हुआ। हार्नेस कंडीशन को देखते हैं। ये तमाम चीज़ें हम हार्नेस को यूज़ करने से पहले देखते हैं। देखें, अगर नई हार्नेस हो वो 6 महीने तक चल जाती है। अगर हार्नेस पुरानी है तो उसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, हर 6 महीनों के बाद होनी चाहिए। अगर आप सुपरवाइज़र या सेफ्टी ऑफिसर लेवल पर इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन अहम हो जाता है कि आप हार्नेस को पहनेंगे किस तरह।
लेकिन सबसे पहले आपने हार्नेस को उठाना है और आपने डी रिंग से पकड़ के पीछे वाली साइड कर लेना है। फिर आपने सबसे पहले शोल्डर स्ट्रैप्स को उससे स्लिप करके शोल्डर्स पे पहन लेनी है। फिर आप चेस्ट स्ट्रैप को कनेक्ट कर देंगे, फिर लेग स्ट्रैप को कनेक्ट कर लेंगे, फिर फाइनल चेक करेंगे और उसके बाद आप कनेक्ट कर देंगे हार्नेस को एंकर पॉइंट के साथ। अब एक और अहम सवाल है कि देखिए वर्किंग एट हाइट पे काम कर रहे हैं तो एक शख्स है वो सस्पेंड हो गया था इसी तरह। अब इस तरह एक बंदा सस्पेंड हो गया है तो आप उसे किस तरह रिमूव करेंगे? बेसिकली हमारी यहाँ जो ये प्रैक्टिस है वो ये है, ये मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ वर्कर हैंग हो चुका है, ये बकेट ऊपर मूव करते हैं, इस पर पर्सन होता है और इसके थ्रू उसे अलहदा कर लेते हैं। 32 क्वेश्चन है कि जब आप इलेक्ट्रिकल के साथ काम कर रहे हो, वायर के साथ काम कर रहे हो, तो कौन सी लैडर आपने यूज़ करनी है और कौन उसको किस एंगल पे रखना है। देखें, नॉन कंडक्टिव फाइबर क्लास लैडर यूज़ करनी है। आप कभी भी मेटल या एलुमिनियम की लैडर यूज़ नहीं करेंगे, उसमें करंट आ सकता है और लैडर एंगल जो रेशियो है वो 4:1 होना चाहिए। जब आप लैडर के साथ काम कर रहे हैं तो उनमें क्या हैज़र्ड्स और क्या कंट्रोल है। याद रखिएगा कोई भी एक्टिविटी है आपको उसके हैज़र्ड मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्ट लेता है कि हैज़र्ड्स पता होंगे तो कंट्रोल में रह जाएंगे। लैडर्स पे काम करते हुए हैज़र्ड्स क्या हैं? फॉल एंड स्लिप हो सकता है, ओवर रीचिंग कर सकते हैं, अनस्टेबल फुटिंग हो सकती है, डिफेक्टिव लैडर हो सकती है, इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, हैंड इंजरीज हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लग सकता है। कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? राइट लैडर यूज़ करें, डिफरेंट टाइप की लैडर है, एंगल 4:1 एंगल और 3 पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। ये 3 पॉइंट कनेक्ट है, 2 हाथ एक पाँव या 2 पाँव एक हाथ में से कनेक्ट होना चाहिए। लैडर को टाई ऑफ के बांधा होना चाहिए। नॉन कंडक्टिव लैडर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए भी यूज़ करें। जो आपका सुपरवाइज़र है वो ट्रेंड होना चाहिए। फायर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है और इंटरव्यू सबसे ज़्यादा पूछता है कि फायर ट्रायंगल क्या है, या स्मूदरिंग क्या है, या स्टारवेशन क्या है, इसका आप बताएं। देखिए, फायर जो आग जलती है, फायर ड्रॉप होती है, 3 रीज़न की वजह से होती है। फ्यूल हो, ऑक्सीजन हो, हीट हो। अब अगर आप इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट रिमूव कर दें तो आग बुझ जाएगी। अब किस तरह? अगर फ्यूल है उसे अगर आप रिमूव कर दें तो इस टेक्निक को कहते हैं स्टारवेशन, भूखा होना। फ्यूल गया, उसकी भूख बढ़ गई, वो आग बुझ गई। दूसरी है ऑक्सीजन को अगर आप रिमूव कर दें, इस प्रोसेस को स्मूथिंग कहते हैं। अगर आप हीट को रिमूव कर दें तो इसे कूलिंग कहते हैं। तो ये है फायर ट्रायंगल। अगर फायर से रिलेटेड डिटेल वीडियोस देखनी है ना, अगर इस फायर ट्रायंगल को भी डिटेल से समझना है तो एक मुशाहिदा चैनल की एक प्लेलिस्ट है फायर सेफ्टी, उसमें फायर से रिलेटेड डिटेल से वीडियो बेस्ड कंसेप्ट हैं। आप मज़ा आ जाएगा अगर फायर सेफ्टी में इंटरेस्ट लेते हैं तो। ये बहुत आम क्वेश्चन है कि फायर की कितनी क्लासेस हैं। बेसिकली फायर की 5 क्लासेस हैं। क्लास है ये बेसिकली जो ऑर्डिनरी वुड्स हैं, जो इर्द गिर्द का पेपर है, आम रूटीन में डोमेस्टिक हमें चीज़ें नज़र आते हैं, वो क्लास से हैं। क्लास बी में पेट्रोल, डीजल, गैसेस हो गए, एलपीजी हो गई, क्लास बी है। क्लास सी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और क्लास डी कोई भी मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर को आग लग गई है उससे रिलेटेड है और क्लास ए किचन से रिलेटेड है। अब अगर फायर क्लास ए हो तो कौन से एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं? वाटर टाइप यूज़ करते हैं, फोन टाइप यूज़ करते हैं, एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। अगर क्लास बी फायर है तो हम मोस्टली फोम टाइप यूज़ करते हैं और एबीसी यूज़ करते हैं। अगर क्लास सी टाइप इलेक्ट्रिसिटी फायर है तो CO2 हम यूज़ करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस CO2 होती है, लेकिन एबीसी को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लास डी फायर है तो ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ करेंगे और क्लास अगर के है तो वेट केमिकल्स पाउडर यूज़ करेंगे। 35 क्वेश्चन है, एक्टिव वर्सेस पैसिव फायर प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक्टिव फायर प्रोटेक्शन ये है कि जिसको फिजिकल या मैनुअल एक्टिवेशन की ज़रूरत हो वो एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है। फायर एक्सटिंग्विशर आपने खुद चलाने हैं, स्प्रिंकल भी एक ख़ास हद के बाद चलने हैं, फायर अलार्म को भी आपने खुद प्रेस करना है या फायर हाइड्रेंट्स भी आपने खुद चलाने हैं अगर आग लग जाए तो। ये एक्टिव फायर प्रोटेक्शन है।
पैसिव फायर प्रोटेक्शन ये होती है कि ऑलरेडी जो आपकी बिल्डिंग्स हैं वह इस तरह से इंस्टॉल हुए होते हैं कि खुद ब खुद आग लग जाए, फायर ब्रोकआउट हो जाए तो उसे कंट्रोल करते हैं कि फायर रेटेड वाल्व हैं, आग लगेंगी तो उस वाल से बाहर नहीं निकल सकें। फायर रेटेड डोर है, आग लगी है, आग कमरे में लगी है, आम लकड़ी का दरवाज़ा है, लोहे का दरवाज़ा है, वो मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन फायर रेटेड डोर है वो एक ख़ास टाइम तक उस आग को वहीं कंटेन करेंगे। इस तरह फायर रेजिस्टेंट डैम्पर्स होते हैं, इसी तरह सीलिंग्स होती हैं, ये सारे फायर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। मेरा आपसे यहाँ क्वेश्चन है, जो किचन में अगर आग लग जाती है तो हम वाटर, फोम, ABC, CO2 कुछ यूज़ नहीं करते, हम वेट केमिकल यूज़ करते हैं। इसकी क्या रीज़न है? क्या आप बता सकते हैं कि किचन में आग लग जाए तो किस फिनोमेना के अकॉर्डिंग हम वेट केमिकल यूज़ करते हैं? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में मिलते हैं मज़ीद कुछ क्वेश्चंस के साथ। और आपको ये वीडियोस कैसी लगी अपना फीडबैक दें, और जो आपके दोस्त अहबाब हैं HSC से रिलेटेड उन्हें शेयर करें ताकि वो फर्स्ट गो में ही इंटरव्यू क्रैक कर लें और जब किसी अच्छी पोजीशन पे पहुँचे। आपको भी दुआओं में याद रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, साइनिंग ऑफ।